एक छोटे से शांत गांव में मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते और साधारण लोगों के बीच रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती चाय वाला रामू। रामू के पास न बड़ा घर था न पैसा, बस एक छोटी सी दुकान और दिल में ईमानदारी। दिन भर चूल्हे की आंच में तपता और शाम को उम्मीद लेकर घर लौटता। उस शाम भी रामू थका हुआ घर पहुंचा, चेहरे पर चिंता, हाथ खाली। सविता, आज पूरे दिन में सिर्फ 5 रुपए की कमाई हुई। लगता है दुकान बंद ही हो जाएगी। समझ नहीं आता क्या करूं। हिम्मत मत हारिए, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। एक दिन जरूर आएगा जब हमारी मेहनत रंग लाएगी। बस उस दिन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। बेटा रामू, मेहनत करने वाले को भगवान उसका फल जरूर देता है। तू निराश मत हो, बस अपना काम ईमानदारी से करता रहे। हाँ पिताजी, दादी ठीक कह रही है, आप निराश मत होइए। पिताजी, मैं एक सुझाव दूं, अगर चाय नहीं बिक रही हो तो आप दुकान पर लिख दो, यहाँ चाय के साथ मुफ्त हंसी मिलती है। क्या पता लोग मुस्कान लेने ही आ जाए। मोनू की बात सुनकर सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन रामू की आंखों में अब भी चिंता थी। अगली सुबह रामू अपनी दुकान पर चाय बना ही रहा था कि एक थके हुए साधु बाबा वहां आकर रुके। बेटा, बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा कुछ खाने पीने को मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। बाबा, मेरे पास बस इतना ही दूध है, लेकिन आप इसे पी लीजिए, मैं चाय बाद में बना दूंगा। ये लो, लेकिन ये साधारण नहीं, जादुई मटका है। इसमें बनी चाय कभी खत्म नहीं होगी और स्वाद भी लाजवाब होगा। बाबा, मैं वादा करता हूँ, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे काम में करूँगा, भले कोई भी नौबत आ जाए। मैं आपके इस आशीर्वाद का गलत काम में उपयोग नहीं करूँगा। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। बाबा ने रामू को आशीर्वाद दिया और उतनी ही रहस्यमयी तरह से चले गए जितने रहस्यमयी तरीके से आए थे। उस दिन से रामू की दुकान पर जैसे चमत्कार होने लगा। मटके में बनी चाय खत्म ही नहीं होती थी और स्वाद इतना अद्भुत कि लोग एक कप पीकर दूसरा मांग लेते। धीरे धीरे पास के गांवों से लोग आने लगे, दुकान के बाहर भीड़ लगने लगी। पिताजी, इतनी भीड़ तो मेले में भी नहीं होती। मेरे हाथ तो काम करते करते और कप धोते धोते थक गए हैं। रामू की चाय में जरूर कुछ खास बात है, पीते ही मन खुश हो जाता है। पूरा गांव अब रामू की चाय की चर्चा कर रहा था, लेकिन हर खुशी किसी की आंखों में चुभती भी है, और वो चुभन हो रही थी गांव के अमीर और लालची आदमी धनीराम को। वो रामू की तरक्की को देखकर जल रहा था। सेठ धनीराम दूर से ये सब देख रहा था। किरोड़ी, कल तक ये रामू पैसों के लिए मेरे आगे हाथ फैलाता था, आज पूरा गांव इसकी दुकान पर लाइन लगाए खड़ा है। कुछ तो राज है, पता लगाओ। सेठ जी, सुना है इसके पास कोई जादुई मटका है जिसमें कोई भी सामग्री बना लो वो कभी खत्म ही नहीं होती और स्वाद भी लाजवाब होता है। अगर वो हमारे पास आ जाए तो हमारे तो बैठे बैठे कमाई हो जाएगी। किरोड़ी की बात सुनते ही सेठ की आंखों में लालच चमक उठता है। किरोड़ी, कैसे भी करके वो मटका हमें रामू से लेना पड़ेगा। आज रात वो मटका हमारे पास होगा, तू बस देखता जा। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो चुका था। किरोड़ी व सेठ धनीराम धीरे धीरे रामू की दुकान की तरफ बढ़े, हाथ में मशाल, आंखों में लालच। आज मटका भी मेरा और रामू की किस्मत भी खत्म। आग लगेगी और सब खत्म। वो दुकान में घुसने ही वाले थे कि पीछे से कड़क आवाज आई। अरे कौन है वहाँ? किरोड़ी व धनीराम, तुम आधी रात को मशाल लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ चोरी वगैरह करने आए हो क्या? वो मैं तो बस रास्ता भटक गया था। और मशाल, ये तो अंधेरे से बचने के लिए है मुखिया जी। किरोड़ी, मुझे पागल मत बना। तुम्हारे हाथों में रखा ये रामू की दुकान का मटका बता रहा है कि तुम दोनों किस इरादे से यहाँ आए हो, और मैंने तुम्हें रंगे हाथ रामू की दुकान में घुसते देखा है। सुना तो गांव में मैंने भी है कि तुम रामू की तरक्की से बहुत जल रहे हो, लेकिन तुम दोनों ऐसी नीच हरकत करोगे मैंने सोचा नहीं था। सुबह पंचायत लगेगी और तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसी रात
रामू गहरी नींद में था। तभी अचानक उसे एक अजीब सपना आया। रामू, सावधान रहना, तुम्हारे अच्छाई की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। आज रात तुम्हारे विश्वास पर धैर्य की परीक्षा है। ये सपना है या चेतावनी? अरे क्या हुआ? लगता है आज रात कुछ गलत होने वाला है। रामू की आंखों से नींद गायब हो गई। पूरी रात वो सो नहीं पाया। सुबह रामू जल्दी दुकान पहुंचा, लेकिन अंदर जाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मटका अपनी जगह पर नहीं था। उसकी आवाज कांप गई। हे राम, मैं लूट गया, मेरा कीमती सामान चोरी हो गया। रामू सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी दूर से आवाज आई, रुको। सबने मुड़कर देखा। मुखिया जी किरोड़ी व सेठ धनीराम को पकड़ कर ला रहे थे। उसके हाथ में वही मिट्टी का मटका था। पंचायत बैठी, पूरा गांव जमा था। सच सामने आ चुका था। रामू, इन दोनों ने तुम्हारी दुकान में चोरी करने व उसे जलाने की कोशिश की है। इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुखिया जी, सजा से नफरत बढ़ेगी। अगर इन्हें सजा दूंगा तो इनके परिवार भूखे रहेंगे, और गरीबी की मार क्या होती है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं इन्हें माफ करता हूँ। बस ये वादा करे कि आगे किसी गरीब के साथ बुरा नहीं करेंगे। पूरा गांव ये सुनकर स्तब्ध रह गया और रामू की तारीफ करने लगा। सेठ धनीराम की आंखों में आंसू आ गए। रामू, आज समझ आया, असली जादू मटके में नहीं तुम्हारे दिल में है। भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। पिताजी, अब तो हमारी चाय का नाम रख देते हैं, दिल वाली चाय। एक कप पियो और अच्छे इंसान बन जाओ। उस दिन के बाद सेठ ने लालच छोड़ दिया और रामू पहले से भी ज्यादा सम्मानित हो गया। उसकी चाय सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, उसके अच्छे दिल के लिए मशहूर हो गई। गोलू ने दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया, रामू की चाय, दिल से बनी, दिल तक पहुँचे। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, और माफी सबसे बड़ा बदला होती है।